बात है उन दिनों की जब राजा परिमाल ने अपने शस्त्र को समुद्र को समर्पित करके युद्ध से संन्यास ले लिए थे। जसराज और बक्षराज को धोखे से मरवा दिया गया था। आल्हा और उदल बहुत छोटे थे। उनकी बहन चंद्रवली का विवाह करने के लिए बैरीगढ़ के राजा वीर शाह ने अपने पुत्र सूरमल का विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। राजा ने सोचा कि युद्ध कौन करेगा, तब रानी मल्हना ने एक सुझाव दिया था, राजकुमारी का विवाह कहीं न कहीं तो करना ही है। शाह वीर भी यदुवंशी है और उनका पुत्र सुंदर भी है और वीर भी है, तो क्या दिक्कत है, हम उन्हीं से विवाह क्यों न कर दें चंद्रवली का। इस वजह से राजा परिमाल ने प्रेम पूर्वक पत्र भेजा और बोला कि बिना खून खराबे और युद्ध के आप प्रेम पूर्वक बारात लेके आइए, मैं अपनी पुत्री चंद्रवली का विवाह आपके साथ करने को तैयार। और इस प्रकार से चंद्रवली या सूरजमल का विवाह संपन्न हो गया। पर शादी को आज 14 वर्ष हो गए थे और आल्हा उदल भी अब नवयुवक हो चुके थे और 14 वर्ष से चंद्रवली अपने मायके नहीं आई हुई थी। एक बार की बात है, महारानी मल्हना अपनी बेटी को याद करके रो रही थी और उसी समय पर अचानक उदल का वहां पर जाना हुआ। उदल के पूछने पर रानी ने अपना पूरा वृत्तांत बताया कि 14 वर्ष से बेटी चंद्रवली को नहीं देखा है और चंद्रवली को आल्हा और उदल ने भी नहीं देखा था, बहुत छोटे थे। तब उदल ने प्रण किया कि हम अपनी बहन चंद्रवली को जरूर लेके आएंगे। उन्होंने जाने का प्रण किया और अपनी माता से आज्ञा मांगी। माता मल्हना ने कहा कि ठीक है, आप जाने की तैयारी करो। उनके साथ में कुछ उनके सास ससुर और घर वालों के लिए उपहार दे करके रानी मल्हना और राजा परिमाल ने भेज दिया। उदल जाने लगे तो राजा परिमाल ने कहा कि जाते हुए दिल्ली राजा पृथ्वीराज चौहान से मिल करके जाना। उदल जा करके पृथ्वीराज से मिले और उनसे कहा कि श्रावण में अपनी बहन को हम लेने जा रहे हैं, चंद्रवली को बैरीगढ़ घर लेकर के आना है। माता मल्हना उनको बहुत याद करती हैं। पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न के साथ साथ उन्होंने भी चंद्रवली के सास ससुर व अन्य लोगों के लिए भेंट उपहार दे करके उदल को विदा किया। उदल बैरीगढ़ के लिए निकल पड़े और वहां जाते ही कुछ दूर पहले ही उदल ने डेरा डाल दिया। डेरा डालने के बाद वहां संदेश भिजवाया कि हम अपनी बहन को विदा करा करके महोबा ले जाने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही वीर शाह ने अपने दूतों को भेज करके उदल को सम्मानित सहित बुलवाया और बुलवा करके उनका बहुत आदर और सत्कार किया। उसी बीच माहिल वहां आ पहुंचा और माहिल आकर के आया और बोला कि आल्हा उदल को राजा परिमाल ने घर से निकाल दिया है, कि आपकी बहू को ले जा करके अपनी दासी बनाकर रखेंगे, इसलिए ये चंद्रवली का विदाई करवाने के लिए आए हैं। इतनी बात सुनते ही राजा वीर शाह को बहुत दुख हुआ और उन्होंने धोखे से उदल को बांध लिया और बांध करके एक खांदक खाई में डल। जैसे ही ये बात चला तो वो बहुत दुखी हुई। रात में एक रस्सी के द्वारा खाना भिजवाने के लिए नीचे अपने भाई के पास गई। उदल ने कहा कि बहन, आप मुझे खाना मत दीजिए, आप किसी तरह से महोबा में ये संदेश भिजवा दीजिए कि मेरे साथ छल किया गया है, मेरे भाई आकर के मुझे यहाँ से छुड़वा के ले जाएंगे। तब चंद्रवली ने देकर संदेश भिजवा दिया। रानी मल्हना ने पत्र पढ़ा और पढ़ करके तुरंत ही उदल, ढेवा, ब्रह्मानंद खान को भेज दिया। वो वहां से चले और आकर के यहाँ पर भारी युद्ध किया। युद्ध में सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए और 7 पुत्र को कैद कर लिया गया। राजा वीर शाह युद्ध करने आए तो उनको भी कैद कर लिया। और इसके बाद आल्हा ने कहा, मेरे उदल की क्या गलती थी, 14 वर्ष बाद वो अपनी बहन को यहाँ पर विदा करवाने के लिए आया था और आप लोगों ने धोखा करके उसको बांध लिया, ये कहाँ का न्याय है। तब राजा को एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। दिल के कहने पे आकर ये सब कुछ किया। ये सारी बात राजा वीर शाह ने आल्हा उदल को बताया। हमने बहुत बड़ी गलती की, हम क्षमा कर दीजिए, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। तब जाकर के आल्हा ने 7 भाइयों को आजाद कर दिया और राजा वीर शाह को भी आजाद किया और साथ ही अपने उदल को छुड़वाया और अपनी वापस ले जाने की तैयारी किया। वीर शाह राजा ने अपनी बहू को आदर पूर्वक जाने की तैयारी की और अपने समधी समधन के लिए बहुत सारे उपहार प्रेम पूर्वक भेजे और सब खुशी खुशी वापस चंद्रवली राजकुमारी को विदा करा करके डोला में बिठाकर महोबे ले आए। महोबा में आकर के रानी मल्हना ने अपनी बेटी का आरती उतारी और आदर पूर्वक अंदर ले गयी। खूब खुशियाँ मनाई गयी, जश्न मनाया गया। आल्हा को बड़ा भाई मानकर उदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेवा उनकी आज्ञा को पिता के समान मानकर पालन करते थे। एक दिन की बात है, मलखान
मलखान ने आला से शिकार खेलने जाने की अनुमति मांगी। आला ने समझाया, बेवजह किसी से लड़ाई हो जाएगी, अपने ही क्षेत्र में शिकार खेलो। अभी मांडवगढ़ की लड़ाई से अपनी सेना से उबर नहीं पाए हैं। मलखान ने कहा, दादा मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ, अकेला जाऊँ, सेना ले जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आला ने अनुमति देते हुए समझाया, किसी से उलझना मत। मलखे बोला, दादा पहली गलती पर ध्यान नहीं दूंगा, दूसरी गलती कोई छेड़ेगा तो माफ कर दूंगा, तीसरी गलती में अगर गाली देगा तो मुंह में तलवार ठूस दूंगा। इस तरह मलखान अकेला ही शिकार खेलने चला गया। तक जंगल में भटकता रहा, परंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर बाद एक हिरण दिखाई दी। मलखान ने तीर मारा, हिरण गिर गया। मलखे हिरण के पास पहुंचा तो सिरसागढ़ का राजा पार्थ अपने घोड़े पर आ पहुंचा। बोला, मेरा शिकार तुमने क्यों मारा? मैंने इसे घेर कर लाया था, अब तुमने इसे क्यों मारा? मलखान बोला, मैं मारा तो मेरा है, पहले तुम मार देते तो तुम्हारा था, मैं कुछ न कहता, पर तुम हो कौन? पार्थ ने नया नया राजा बना था, क्रोध से कांपने लगा। बोला, मैं सिरसागढ़ का स्वामी हूँ, मेरा नाम पार्थ है, दिल्लीपति पृथ्वीराज का भतीजा हूँ, पर तुम मेरे राज्य में क्यों घुसे? तुम कौन हो? मलखान ने कहा, मेरा नाम मलखान है, महोबा का राजकुमार हूँ और यह क्षेत्र महोबा के सीमा में है, तुम्हारे बाप का नहीं है। पार्थ सिंह ने कहा, पहले यहाँ वक्षराज का राज था, उसके मरने के बाद दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान ने जीत कर इसे अपने राज्य में मिला लिया और मुझे यहाँ का शासन सौंप दिया। यह सुनकर तो मलखान बिफर गया, तो यह मेरे ही पिता हैं, मैं वक्षराज का ही पुत्र हूँ। पार्थ सिंह ने कहा, तो मैं पहले तेरा ही शिकार करता हूँ, पहले अपने मन की निकाल ले, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। मलखान ने कहा, पहला बार तुम करो, हम तो कभी पहला बार करते नहीं हैं। भागते हुए को पीछे से नहीं मारते, निहत्थे शत्रु को नहीं मारते, स्त्री पर हथियार नहीं उठाते, लो कर लो पहला बार, मैं तैयार हूँ। पार्थ सिंह ने भाला मारा, मलखे ने बाएं और बार को बचा लिया, फिर उसने सांग उठाकर फेंकी तो मलखान ने घोड़ी हटा दी। क्रोध से पार्थ ने तलवार निकाल ली, बिल्कुल निकट जाकर के तलवार की चोट की। मलखान ने अपनी ढाल से चोट अड़ाई और वार विफल हो गया। कुछ देर खटाखट तलवार चलती रही, तलवार बाजी हुई, दोनों पांव उठाकर पार्थ की घोड़ी पर आक्रमण किया तो घोड़ा उल्टा पांव भाग गया। मलखान ने बता ही चुका था कि मैं भागते हुए शत्रु पर पीछे से वार नहीं करता। मलखान ने अपना शिकार लेकर के महोबा लौट आया और आकर के आला को सारी बात बताई, फिर सिरसा पर अपने अधिकार की बात कही। आला ने कहा, इस विषय में हम राजा परिमाल से ही चर्चा करेंगे और दोनों राजा मामला नीति का प्रश्न है, आप राजा से चर्चा करो। राजा परिमाल का दरबार इंद्र के समान सुशोभित था। मलखान ने प्रवेश करते ही प्रणाम किया और फिर राजा के समीप जा पहुंचा। राजा परिमाल ने उसे अपने निकट बैठा कर के पूछा, बेटा मलखान, चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? कोई समस्या आन पड़ी है या किसी ने अशब्द कहे हैं? मुझसे कुछ लेना है तो निसंकोच कहो। बेटे ने कहा, बेटा अब सब तुम्हारा ही तो है, ब्रह्मानंद से पहले तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे पराक्रम से आज महोबे में शान है, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तब मलखान ने कहा, सिरसा पर मेरे पिता का राज था, मैं अपना राज वापस चाहता हूँ, आप युद्ध की अनुमति प्रदान करें। राजा परिमाल समझाने लगे, तुम महोबे में राजकुमार हो, शांति से अपना राज्य में मौज करो, सिरसा की इच्छा ही मत करो, दिल्लीपति पृथ्वीराज से शत्रुता करना भारी पड़ सकता है, बैठे बिठाए हम मुसीबत मोल क्यों लें? मलखान की समझ में कोई उपदेश नहीं आया, उसकी तो एक ही रट थी कि हमारे जवान होते हुए हमारे हिस्से पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, यह हमारी शान के विरुद्ध है, अतः वह युद्ध की अनुमति के अतिरिक्त कुछ और सुनना नहीं चाहता था। मलखान बोला, मैं खुद आग में कूदना चाहता हूँ, मैं स्वयं मृत्यु के स्वाद लेना चाहता हूँ, आपने मुझे पाला है, प्यार किया है, अतः आपकी अनुमति चाहता हूँ। विवश होकर आम आंखों से राजा परिमाल ने कहा, तो यही रहेगा कि पृथ्वीराज से शत्रुता मोल न लो, परंतु यदि सिरसा लेने की जिद है तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी विजय की कामना करता हूँ। मलखान ने राजा का चरण स्पर्श किया और तुरंत दरबार से निकल पड़ा। उसमें एक अदम्य उत्साह था। वह मल्हाना के पास भी आशीर्वाद लेने गया। माता मल्हाना ने उसे पुचकारा, छाती से लगाया और विजय के लिए आशीर्वाद दिया, परंतु अकेले जाते देख उसकी आंखों में आंसू थे। अंत में वह माता तिलका के पास गया, उससे भी गले मिला, चरण स्पर्श करके चल पड़ा। तब तक उसके सैकड़ों साथी आ पहुँचे। मलखान ने उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु वे सब साथ चल दिए। बोले, साथ खेले हैं, साथ खाना खाए हैं, साथ पढ़े हैं, साथ ही युद्ध कला सीखे हैं, तो अब साथ जीना और मरना भी है, अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। मलखान अपने साथियों के साथ सिरसा की ओर चल पड़ा।
घने जंगल पार करके जब सिरसा 3 कोस रह गया तो उन्होंने काफिला रोक दिया। रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के युद्ध की तैयारी की। तभी विचार बनाया कि सिरसा के पार्थ को पत्र भेजकर सावधान करना चाहिए। मलखान ने पत्र लिखा, सम्मान पूर्वक संबोधित करके लिखा, सिरसागढ़ मेरे बाप का है, मैं इसे लेने आया हूँ। अगर तुम सिरसा खाली करके चले जाओ, इसी में दोनों पक्ष नगरवासियों का भी हित है, अन्यथा युद्ध से निर्णय हो ही जाएगा। हरखरा पत्र लेकर के पार्थ के पास पहुंचा। पार्थ पत्र पढ़ करके क्रोधित हो गया। उसने उसी समय सेनापति को युद्ध के लिए तैयार किया। आदेश दे करके इधर नगाड़ों की साथ ही मलखान भी सिरसा की ओर आगे बढ़ा। दोनों ओर की सेनाएं सम्मुख थी। मलखान से पार्थ पहले घबराया हुआ था, फिर सिरसा की सैनिकों में भगदड़ मच गई। पार्थ भी शाम होने तक लड़ा। फिर उसने दिल्ली पति पृथ्वीराज को संदेश भेज दिया, महोबे वालों ने आक्रमण कर दिया है, मदद के लिए सेना भेज दो। हरकार रात भर घोड़ा दौड़ाता हुआ दिल्ली पहुंचा और राजा पृथ्वीराज को पत्र दे दिया। पृथ्वीराज ने दादू के नेतृत्व में कुमुक भेज दी कि वह अपनी सेना लेकर साथ ही धीर सिंह को भी संदेश भेज दिया कि वह अपनी सेना लेकर राज पार्थ के साथ सहायता करे। इधर प्रातः होते ही महोबे में राजा परिमाल ने आला से कहा, यदि मलखान को भगवान न चाहे कुछ हो गया तो जग हंसाई होगी। तब कहेंगे अकेले लड़के को भेजकर मरवा दिया। तुम सेना लेकर सिरसा पहुंचो और मलखान के भरपूर सहायता करो। सेना तोप, हाथी, घोड़े, पैदल सब आनंद फानंद में तैयार होकर चल पड़े। उदल के नेतृत्व में सेना सिरसा पहुंचने लगी। जब आला को पता चला कि धीर सिंह भी लड़ने के तैयार हैं, तो आला भी अपनी सेना के साथ लेकर मलखान की सहायता के लिए चल पड़ा। दादू, चौड़ा और चंदन की फौज से दिल्ली से सिरसा पहुंच ही रही थी कि धीर सिंह और आला आमने सामने टकरा गए। धीरज सिंह ने कहा, सामने से अपना घोड़ा हटाओ। आला बोला, हमारा घोड़ा कहाँ है, आप अपने हाथी को दाएं बाएं कर लो। दोनों भिड़ गए। धीर सिंह ने सांग मारी, आला ने बचाव कर लिया। धीर ने बुर्ज उठाकर चलाया, आला ने पकड़ लिया। धीरज ने जोर लगाया पर छुड़ा न सका, पौधे के नीचे कूद गया। धीर सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? आला ने कहा, मैं दशराज का पुत्र आला हूँ, महोबे के राजा परिमाल का पालित हूँ। मैं धीर सिंह से मिलने जा रहा था तो धीरज सिंह तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। धीरज भी आला से मिलकर खुश हुआ। दोनों मित्र बन गए। आला ने कहा, बच्छराज चाचा की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने हमारे सिरसा पर कब्जा कर लिया। पार्थ सिंह से सिरसा वापस दिलवा दो, क्यों खून खराबा किया जाए। इस समझ में यही न्याय लगा। सिरसा पहुंचकर पार्थ को बुलाकर समझाया, परंतु स्वार्थ के सामने न्याय कभी समझ में नहीं आता। पार्थ नहीं माना और दोनों ओर से सेनाएं लड़ने को तैयार हो गई। अब पार्थ बोला, क्यों न एक एक कर बारी बारी से लड़े। आला ने समर्थन करते हुए कहा, ठीक है। पार्थ और मलखान लड़े। धारधू और उदल भिड़े। धीरज सिंह और तलहान सैयद लड़े। चंदन से ढेवा और चौड़िया राय से स्वयं आल्हा। युद्ध शुरू हो। महोबे वालों के वीरों के सामने कोई भी वीर टिक न पाया। सिरसा की प्रजा में हाहाकार मचने लगी। जवान गिरते हुए कटे पेड़ों से लगने लगे। पार्थ सिंह अपनी जान बचाकर दिल्ली भाग गया। सिरसा फतह हो गई। आला ने मलखान को सिरसा राज करने को छोड़ दिया। बाकी वीर महोबे के वापस चल दिए। मलखान ने तलहान चाचा से कहा, मुझे 10 तोप, 50 हाथी, 100 घोड़े और 800 पैदल सैनिक दे दो। तलहान ने तुरंत इतने यार सैनिक दे दिए और कहा कि जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो महोबे में खबर कर देना। आला, उदल, डेवा, ब्रह्मा और तलहान सैयद महोबा लौट गए। विजय की समाचार सुनकर राजा और प्रजा बहुत खुश हुई। माताएं भी प्रसन्नता से फूली न समाई। रानी तिलका और दिवला ने सिरसा जाने का इच्छा जब प्रकट की। उधर पार्थ ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से सब हाल कह सुनाया और कहा, आप दिल्ली से भारी सेना भेजकर सिरसागढ़ वापस दिलवाओ। पृथ्वीराज ने समझा दिया कि सिरसा एक छोटा सा स्थान है, उसके लिए हमें दिल्ली में सेना नहीं भेजनी चाहिए। अभी मौका मिला तो सिरसा पर फिर से अधिकार जमा लेंगे। अब पार्थ दिल्ली में ही रह गया और मलखान सिरसा का राजा बन गया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा हुआ उदल का विवाह।